हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमपीए 016 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के एग्जाम में आ सकते हैं आपके जून 25 एग्जाम के लिए ना। उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वेरी बेसिक, वो आपको पता ही होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है बट इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स इसी से डिपेंडेंट आपका सारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसी क्वेश्चन पे रिलाई करता है। एंड इसकी नॉलेज इज़ वेरी बेसिक एंड आप इस क्वेश्चन की नॉलेज हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कॉन्सेप्ट क्या है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे वो चेंज हुआ है इंडिया के अंदर एंड क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन 2 इज भागीदारी सिस्टम के ऊपर एक नोट, जो कि एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट सिटीजन पार्टनरशिप का। अगर सिंपल सिर्फ नोट पूछा है भागीदारी सिस्टम के ऊपर या भागीदारी के ऊपर, या फिर ये बोल दिया है कि भागीदारी अ मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। जस्ट ये है जहाँ पे भी भागीदारी वर्ड आ रहा है, आपको जो इस क्वेश्चन में हम आंसर डिस्कस करेंगे वो आपको लिखना है। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड भी की हुई है, तो वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। एंड जब हम आगे आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मैं बताती रहूँगी कि मैंने किस क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में, बिकॉज हम बार बार सेम जो वीडियोस हैं, सेम जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जिनकी वीडियो अपलोडेड नहीं है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, जो जो मैं वीडियो प्लेलिस्ट में डालती जाऊँ वो आप देखते रहना। Question 3 is intra-tier responsibilities among rural local bodies as per the 11th schedule। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है पिछले 3-4 साल से, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी चांसेस है कि इस साल भी आ सकता है। फोर्थ वुड बी एक्चुअल पोजीशन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन इन रूरल लोकल बॉडीज। अगेन इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इस साल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के भी आने के। फिफ्थ वुड बी अपॉन elaborate upon the socio-economic component of decentralization and briefly highlight measures to strengthen it। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट का डिसेंट्रलाइजेशन का एंड कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 इज ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन लोकल अथॉरिटीज एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी इन द एजुकेशन सेक्टर, या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि दोनों सेक्टर्स में से एक सेक्टर के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर दूंगी, मैं आपको दो वीडियोस दे दूंगी। एक पार्ट में हम एजुकेशन सेक्टर का वो कर लेंगे डिस्कस, एंड दूसरे में हम एग्रीकल्चर सेक्टर का डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 7 इज पॉलिटिकल एंड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। एट्थ इज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन एम्पावरमेंट, क्या प्रॉब्लम इश्यूज देखने को मिलता है एम्पावरमेंट की फील्ड में। नाइन्थ इज क्रिटिकल रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो, आज के टाइम पे when we are talking about contemporary scenarios, so we are talking in real time, जो अभी का जो टाइम चला हुआ है उसमें जो रोल है गवर्नमेंट का वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन 10 हमारा रहेगा एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और उसके चैलेंजेस क्या है, जो फंक्शंस और पावर्स दिए हुए हैं पीआरआईज को उसके बारे में हमें बात करनी है, एंड उसमें चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद दैट हमें वो भी डिस्कस करना है। Now your question 11 is features of the 73rd constitutional amendment and assess its impact on rural local self governance। Again ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है इधर तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर 74th के बारे में पूछ लिया जाता है। सो आई थॉट कि मैं दोनों के बारे में डिस्कस कर दूंगी, बिकॉज यू नेवर नो विच क्वेश्चन वुड कम। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन 12 आ जाएगा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे हमें स्पेशल रेफरेंस देनी है फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज़। ये मैंने थोड़े से क्वेश्चन को इलेबरेट कर दिया, अगर सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आंसर वुड रिमेन द सेम। देन 13 जैसे मैंने आपको बताया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा, जहाँ पे हमें अर्बन गवर्नेंस के साथ जो उसका सिग्निफिकेंस है वो बताना है। नाउ
ये क्वेश्चन अगर सिंपल भी पूछा जा रहा है तो इट डजंट मीन कि आप सोचोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके अंदर का जो मैटर रहेगा, जो इसके अंदर का आंसर रहेगा, वो सेम आपको लिखना है। अगेन मैं आपको बता दूं, इग्नू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज करता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है अपनी वो बना के चलनी है। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा रहा है, कैसे भी वर्ड प्ले कर रहे हैं इग्नू के एग्जामिनर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है एंड आपको प्रॉपरली आंसर अपने देने हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक और लिंक शेयर कर दूंगी, अभी यहाँ पे ऊपर आई बटन में आ रहा होगा लिंक, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस एग्जाम्स में, या फिर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वाली, तो इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। बिकॉज उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज आपने कंटेंट तो पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है, बट अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट नहीं किया है, आंसर राइटिंग नहीं की है, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इग्नो में आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पे जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो डिपेंड करते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डू चेक दैट वीडियो, एक बारी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी आपके एग्ज़ाम में। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनकी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।